तो चाहे कितनी भी सच्ची मोहब्बत कर लो, वफा का लोग साथ छोड़ ही देते हैं। हाय गाइस, मैं की कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी रिश्ते वफा के लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने ऐशो-आराम के लिए अपनी मोहब्बत के रिश्ते से वफा न कर पाई थी। शीन को अपने कॉलेज में साथ पढ़ने वाले काशान से मोहब्बत हो गई थी। वो बड़े बाप की बेटी थी, पैसों में पली बड़ी थी, पर काशान एक मामूली सा गांव से आया हुआ लड़का था और जिस पर जिम्मेदारियों का बोझ था। वालिद तो उसके थे नहीं, घर पर उसकी अम्मी थी और 2 जवान बहनें थीं और जिनकी जिम्मेदारी उसी पर थी। शीन जब अपनी गाड़ी से उतरकर कॉलेज के गेट के अंदर आ रही थी तभी ज़ुहैब की गाड़ी भी आकर रुकी थी और वो तेजी से गाड़ी से उतरकर शीन को आवाज़ लगा रहा था। शीन ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन फिर अपने कदम आगे बढ़ा लिए थे। वो तेजी से हाँफता हुआ उसके करीब पहुंचा। शीन, तुम रुक क्यों नहीं रही हो? तो वो बोली थी कि अरे मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। तो ज़ुहैब उसकी तरफ एक चुपती नज़र डालकर बोला था, ये क्यों नहीं कहती कि काशान के पास जा रही हो? ज़ुहैन उसका कजिन था, उसके पापा की बहन का बेटा और उसी की तरह ही अमीर। अम्मी पापा दोनों ही चाहते थे कि ज़ुहैब को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, पर इस दिल का क्या करे जो सिर्फ काशान के लिए ही धड़कता था। उसे हर जगह काशान ही दिखता था। ज़ुहैब को इग्नोर करती वो काशान तक पहुंच ही गई। काशान उसके क्लास के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। ज़ुहैब उससे बोला था, तुम कुछ भी कर लो काशान, एक ना एक दिन शीन हमारी ही होगी। काशान को बहुत गुस्सा आया था। शीन ने उसका हाथ पकड़ा और क्लासरूम में चली गई थी। फिर फूफी ज़ुहैब के लिए उसका रिश्ता लेकर आ गई थी और वो मुसलसल इनकार किए जा रही थी और कि मुझे सिर्फ काशान से मोहब्बत है। काशान से उसने कहा, तुम अपनी अम्मी को जल्दी भेजो, नहीं तो ये लोग मेरा रिश्ता ज़ुहैब के साथ कर देंगे। काशान को अपनी जिम्मेदारियों का बहुत एहसास था, पर वो शीन को बहुत चाहता था और किसी और की होते हुए देख भी ना सकता था। इसलिए वो बोला कि मैं गांव जाकर अम्मी को लाता हूँ। शीन को बहुत खुशी हुई, अपनी अम्मी से बता रही थी कि माँ काशान गांव जा रहे हैं अपनी अम्मी को लेने। उसका गांव बहुत ही अच्छा है, वो जल्द से जल्द आएंगे और हमारा रिश्ता देंगे। उसके पापा खड़े सारी बातें सुन रहे थे। उसे कहते हैं, जाओ तुम भी काशान के साथ उसके गांव चली जाओ और सबसे मिल भी आओ। आखिर तुम्हें वहीं उसकी गांव में ही तो रहना है। पर उसकी मम्मी बोली, ऐसी आप क्यों कह रहे हैं? तो पापा ने उन्हें चुप करा दिया था। शीन पापा से बोली, पापा आप कितने अच्छे हैं, वाकई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं काशान के साथ चली जाऊं। जाओ पैकिंग करो बेटा, तुम साथ जा रही हो। उसके जाने के बाद उसकी अम्मी उनके पापा पर बहुत गुस्सा हो रही थी कि जवान लड़कियों को एक गैर मर्द के साथ कैसे भेज रहे हैं। अरे शीन की अम्मी, मुझे पूरा यकीन है बेटी पर और तुम देखना कितनी जल्द हमारी बेटी हम लोगों का कहना भी मान लेगी। काशान के साथ जब वो गांव पहुंची और तांगे पर घर की तरफ जा रही थी तो गांव के लोग रास्ते में मिलते और उसे घूर घूर कर देखते थे, पर शीन को ये बिल्कुल अच्छा न लग रहा था। पर जब वो काशान की तरफ देखती तो जैसे इन सब से उसे कोई मतलब ही ना था। काशान के घर जब वो पहुंची तो उसकी दोनों बहनें हिना और सबा आ गई थीं। बाहर काशान के साथ एक अजनबी लड़की को देखकर वो चौंक सी गई थी। फिर काशान ने उन लोगों का आपस में तारुफ करवाया था।
पूछा, अम्मी कहाँ है? वो नमाज पढ़नी भाई। घर तो काशान का काफ़ी बड़ा था। आधा घर कच्चा था, 3 कमरे थे जो पक्के बने हुए थे। एक कमरे में उसका बैग रख दिया गया, वहाँ पर साफ सुथरा बेड पड़ा था। काशान ने शीन को अम्मी से मिलवाया। अम्मी बहुत ही खुश इखलाकी के साथ उससे मिली थी और हिना सबक को भी बहुत पसंद आई थी। 2 दिन तो अच्छे से गुजरे थे। तीसरे दिन लाइट चली गई थी और सभी का बिस्तर सहन में लगा दिया गया था। खुले आसमान के नीचे वो कभी सोई ना थी। वो हमेशा बंद कमरे में एसी में लेटी थी। लेटे लेटे उसे अपने कमरे का नन बिस्तर और एसी याद आ रहा था। रात भर मच्छरों ने उसे परेशान किया। सुबह खुले आसमान के नीचे लेटे रहने की वजह से उसे तेज बुखार हो गया था। काशान जल्दी से उसके लिए दवा ले आया था। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर भी ना था। शीन का बुखार था कि उतर ही ना रहा था। खैर खैर करके तीसरे दिन कुछ बुखार कम हुआ तो उसने काशान से वापस चलने को कहा। काशान उसे वापस शहर ले आया था। बुखार की वजह से उसे बहुत ही कमजोरी लग रही थी। उसकी फैमिली डॉक्टर को दिखाया गया। 1 हफ्ते के बाद उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ। तब उसके पापा ने उससे पूछा था कि काशान का भूत तो अब तुम पर से उतर गया होगा। पापा, मैं काशान को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो क्या तुम फिर उसी गांव में जाकर रहोगी? नहीं पापा, काशान यहाँ आकर रहेंगे। पापा बोले थे, क्या बकवास कर रही हो? पापा, काशान मुझे बहुत चाहते हैं और मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शादी के बाद वो यहाँ मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा, तुम उसे यहाँ बुलाओ, देखो काशान क्या कहता है। पर काशान ने वहाँ आकर साफ रहने से इनकार कर दिया था। वो अपनी माँ और बहनों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। इस बात से शीन उससे बहुत नाराज़ हो गई थी। फिर उसकी शादी इधर ज़ुहैब के साथ तय हो गई और हो भी गई। ज़ुहैब के साथ रहते उसको 5 साल बीत गए थे। ज़ुहैर अच्छा शौहर ना साबित हुआ था। उसके माँ बाप का भी इंतकाल हो गया था। ज़ुहैब ने अपने पापा के सारे बिजनेस का सत्यानाश कर दिया था और अपने शीन के पापा के बिजनेस को भी ना संभाल सका था। उसके 2 साल का बच्चा भी था और घर पर दूध तक के पैसे ना थे। उसकी रोज़ की तरह ज़ुहैब से बहुत लड़ाई हुई और उसने ज़ुहैब से पैसे मांगे कि बच्चे के दूध तक के पैसे नहीं हैं, तुम मुझे पैसे दो। तो ज़ुहैब ने कहा, जाओ तुम भी कुछ काम करके पैसे कमा कर ले आओ। शीन ने भी सोचा, ऐसा कब तक चलेगा, क्यों ना मैं ही कोई जॉब कर लूं और बच्चे को संभालूं। फिर वो बच्चे को पड़ोस में छोड़ जॉब की तलाश में निकल पड़ी थी। एक बड़ी कंपनी के सामने उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंची थी। वहाँ पूछा, वैकेंसी है? पता चला यहाँ पर कोई जगह खाली है। जब वो कंपनी के बॉस के कमरे में पहुंची तो उसे बहुत बड़ा रूम था और बॉस की कुर्सी पे काशान को देख वो चौंक पड़ी थी। काशान भी उसे मामूली से लिबास और छोटी सी जॉब के लिए आई शीन को देखकर चौंक पड़ा था। कहाँ शीन इतने मॉडर्न कपड़े पहनती थी और कहाँ एक मामूली से लिबास में। काशान उसकी तरफ देखकर बोला, कैसी हो शीन? शीन उसे देखकर बाहर जाने लगी थी तो काशान ने उसे रोक लिया। बैठो। आंखों में आंसू गिर पड़े थे। बोली थी, काशान, मैंने तुम्हारा दिल तोड़कर बहुत बुरा किया। इसकी सज़ा मैं बहुत भुगत रही हूँ। और ज़ुहैब से शादी से लेकर अब तक के सारे हालात उसने काशान को बताए। तभी काशान की फ़ोन की बेल हुई थी।
काशान ने उसे बताया कि मेरी बीवी समरा का फ़ोन है। फिर उससे बातों में बिजी हो गया था। काशान जब अपनी बीवी से बात कर रहा था, खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। बात करने के बाद बोला था, समरा भी बहुत बड़े घर की बेटी थी, पर उसे सिर्फ मुझसे प्यार हुआ था। यहाँ का सारा ऐशो आराम छोड़ मेरे साथ मेरे गांव रुखसत हो गई थी। उसकी तकदीर से मुझे सब कुछ हासिल हो गया और आज मैं यहीं बड़े से बंगले में शिफ्ट हो गया हूँ। मेरी माँ मेरे साथ थे, मेरी दोनों बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं। फिर उसने शीन को जॉब पर रख लिया था। शीन ने जाने को कहा और अल्लाह हाफिज करके बाहर निकलकर उसने सोचा था कि मैं यहाँ पर जॉब ना करूँगी, कहीं और कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे अब उसी रिश्ते को निभाना है जो मैंने खुद ज़ुहैब के साथ बनाया था और उसी रिश्ते में वफा करनी है। सच है, आज किसी के हालात कैसे हैं और कल कैसे हो जाएं। आज अगर हमारे हालात अच्छे हैं पर कल हो सकता है वैसे ना रहें। इसलिए हमें अपने रिश्ते को अहमियत देना है, ना कि पैसे और ऐशो आराम को। गाइस, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।